जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम लेके आए हैं 27 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर के बीच में ग्रहों के गोचर के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव लेके आ रहा है। राशि का होगा बुरा हाल, किसकी चमकेगी किस्मत, किसको मिलेगा भाग्य का साथ और किसको करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा मेहनत। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, आपके धन, कार्य, व्यापार, व्यवसाय, प्रेम, स्वास्थ्य के बारे में हम आज जानेंगे। साथ ही मैं लेके आया हूं एक आपकी राशि के लिए महा उपाय, वो उपाय जिसको करने से आपके जीवन में जो ग्रहों से संबंधित समस्याएं हैं वो बहुत जल्दी चुटकी बजाते ही दूर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आपके जो राशिश हैं वो तीसरे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं बुध महाराज, और साथ ही में मंगल महाराज भी 27 अक्टूबर को यहाँ पे वृश्चिक राशि के अंदर गोचर कर चुके हैं। तो आपके राशि का तीसरे भाव में आ जाना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत का समय दिखा रहा है, थोड़ा सा परिश्रम का समय दिखा रहा है। साथ में मंगल महाराज का यहाँ पे आ जाना, हालांकि मंगल महाराज तीसरे भाव के अंदर आकर के बहुत ज़्यादा और बली हो जाते हैं, तो आपको लोगों को मेहनत करने के अंदर, परिश्रम करने के अंदर तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। साथ ही में यदि आप अपनी कम्युनिकेशन को अपने काम के अंदर और इन्वॉल्व कर देंगे, उसको थोड़ा सा और अपग्रेड कर देंगे, तो आपके परिश्रम, आपके काम के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की होने वाली है। बात करें आपके धन की, तो धन भाव के अंदर सूर्य महाराज यहाँ पे आपके ऑलरेडी गोचर किए हुए हैं। सूर्य महाराज नीच अवस्था के अंदर है और आपकी राशि के ऊपर नीच के ही शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर है, अच्छी खबर क्या है कि शुक्र महाराज 2 नवंबर को अपनी तुला राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे और यहाँ पे एक नीच भंग राजयोग क्रिएट हो जाएगा, जो कि आपके इतने दिनों से धन के अंदर जो समस्या चल रही थी, जो आर्थिक तंगी का आप लोग सामना कर रहे थे, वो अब दूर होने वाली है। आपके धन के अंदर वृद्धि होने वाली है। आपके परिवार, आपके कुटुंब के अंदर भी कोई नया मेहमान आ सकता है। जी हाँ, ये शादियों का वैसे भी समय है, तो हो सकता है कि आपके परिवार के अंदर एक नया व्यक्ति जुड़ जाए। यदि जो माताएं, जो बहनें गर्भवती हैं, तो उनके भी परिवार के अंदर, उनके कुटुंब के अंदर एक नया मेहमान आने को है। तो आप लोगों के लिए परिवार और कुटुंब के संदर्भ में देखें, चाहे धन संदर्भ में देखें, तो आने वाला जो समय विशेषतः 2 नवंबर के बाद में आप लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहीं से आपके जो राशिश हैं वो नवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके भाग्य भाव के ऊपर। 2 नवंबर के बाद में आपके जो भाग्येश हैं वो स्वयं राशि के धन भाव में आ जाएंगे। तो ये स्थिति भी आप लोगों के ना सिर्फ भाग्य में वृद्धि कर रही है, बल्कि भाग्य में वृद्धि के साथ साथ आपके धन में वृद्धि कर रही है, आपके पराक्रम में वृद्धि कर रही है, आपके काम में वृद्धि कर रही है। तो मैं यूं कहूं कि धन, कर्म और भाग्य, इन तीनों के अंदर ही आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, लाभदायक होने वाला है। इसी तरह से बुध महाराज जो हैं उनकी नवी दृष्टि तो पड़ रही है, भाग्येश भी ठीक अवस्था के अंदर होने वाले हैं, तो जो कि आपके काम के भी स्वामी बनते हैं। जी हाँ, आपके जो राशिश हैं बुध महाराज वो दशमेश भी हैं और आपके राशिश भी हैं। तो दशमेश और राशेश का तीसरे भाव में चले जाना ये थोड़ी सी कठिनाई तो दिखाता है, लेकिन बाकी चीज़ों को अगर हम देखें तो काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल को स्वयं को पराक्रम का कारक माना जाता है, वो भी यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं और अपनी राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपके पराक्रम, आपके काम के अंदर आपको जो है नई उपलब्धियां, नई बुलंदी, नई पहचान आपको मिलने वाली है। व्यापार के अंदर तो जो लोग व्यापार वगैरह करते हैं वहाँ से हमें थोड़ा सा कठिनाई इतने दिनों से दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही गुरु महाराज का यहाँ पे गोचर हुआ, उच्च के गुरु महाराज 5वीं दृष्टि से, उच्च के गुरु महाराज 9वीं दृष्टि से, 5वीं तो नहीं, उच्च के गुरु महाराज 9वीं दृष्टि से अपनी खुद की राशि के ऊपर दृष्टि डालते हैं। शनि महाराज यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो आपकी, क्योंकि शनि महाराज अभी थोड़ी वक्री चल रहे हैं, तो जो थोड़ी स्लोनेस आप लोगों को फील हो रही थी वो निश्चित रूप से अभी जैसे गुरु महाराज का गोचर हुआ था 18 अक्टूबर को, उसके बाद में आप लोगों को थोड़ा सा उसमें एनर्जी दिखाई दी होगी, उसमें थोड़ी सी वृद्धि दिखाई होगी। आपके जो कुछ रुके हुए काम थे वो अब थोड़े से स्पीड अप
होने लगे हैं, आगे बढ़ने लगे हैं। तो आने वाले समय के अंदर यहाँ से भी आप लोगों को थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। बशर्त बस बात यही है कि शनि महाराज स्वयं थोड़े से डिटैचमेंट, विरक्ति के कारक हैं, स्लो प्लैनेट हैं और अभी ऑलरेडी वक्री भी चल रहे हैं, तो थोड़ी सी स्लोनेस दिखाई दे रही है। जिन लोगों को वैवाहिक चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, विवाह वगैरह उनका हो जाए ये सोच रहे हैं, वहाँ से थोड़ी सी हमें कठिनाई दिखाई दे रही है। क्योंकि एक तो शुक्र महाराज इतने दिनों से आपके नीच के चल ही रहे थे, साथ ही आपके सप्तम भाव के अंदर शनि महाराज का गोचर उन कामों में थोड़ी सी देरी ला रहा है। पर आप हिम्मत रखिए, साहस रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि शनि महाराज डिले करते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते हैं। जी हाँ, देर सवेर आपको यहाँ से परिणाम मिल ही जाएगा। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो गुरु महाराज की सीधी यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, तो आपका जो साथी है, आप स्वयं भी प्रेम संबंधों के अंदर एक नई समझ, नई अंडरस्टैंडिंग, नई कॉम्पैटिबिलिटी को आप महसूस करने वाले हैं। आपसी समझ के लिए ये बहुत अच्छा समय है। यदि आप निर्णय करने जा रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है उसको मैरिज के अंदर, उसको विवाह के अंदर परिवर्तित कर दिया जाए, तो उसके लिए बहुत बढ़िया समय है। आने वाले समय के अंदर आप लोग ये निर्णय लेकर के उसको लागू कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्योंकि शुक्र महाराज अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे। आपकी मूल पत्रिका में अगर शुक्र महाराज की व्यवस्था ठीक है, शनि अगर सप्तम भाव से डायरेक्टली संबंध नहीं बना रहे हैं, तो फिर आप लोगों के लिए ये समय काफ़ी ठीक रहने वाला है। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आपकी थोड़ी नसों से संबंधित, मस्तिष्क में थोड़ी सी हेडक वगैरह आपको दिखाई देती है। रात की नींद वगैरह थोड़ी सी उड़ी हुई होगी, बेचैनी काफ़ी रहती होगी, नींद आपकी अचानक से टूट जाती होगी, रात को आप अचानक से जग जाते होंगे, क्योंकि राहु महाराज जो है आपके छठे भाव के अंदर गोचर किए हुए हैं, रातों की नींद उड़ा देता है। लेट नाइट तक आप लोगों को जगने की आदत पड़ गई होगी, शेड्यूल पूरा तरह से बिगड़ गया होगा। तो आप लोगों को चाहिए कि फ़ोन से थोड़ा दूरी रखें, खास करके रात्रि के समय टाइम पे अपना खाना वगैरह खाइए, थोड़ा सा व्यायाम वगैरह कीजिए एंड देन उसके बाद में फ़ोन को थोड़ा साइड में रख दीजिए। क्योंकि ये आपकी जो लेट तक जगने की जो आदत बन रही है, जो प्रवृत्ति चल रही है, उसको और लंबा खींच देगा। क्योंकि राहु महाराज अगले 1 साल तक लगभग यहीं रहने वाले हैं। तो आप लोगों को बस टाइम पे थोड़ा सा सो जाना चाहिए, नींद पूरी लीजिए और किसी भी निर्णय को लेते वक्त बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी मत कीजिए। आप लोगों में थोड़ी सी राहु की वजह से हड़बड़ी हो जाती है, खास करके उन लोगों के लिए जिनके राहु की महादशा, अंतरदशा या इवन प्रत्यंतर भी अभी कुछ समय के लिए चल रहा है, तो भी उन लोगों को थोड़ी सी समस्या रह सकती है। तो आप प्रॉपर तरीके से नींद लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, व्यायाम वगैरह कीजिए। सॉरी। बाकी जितना हो सके कुछ आप अच्छी चीज़ें पढ़िए, आपको धार्मिक पुस्तकें वगैरह पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि गुरु महाराज जो है अपनी सातवीं दृष्टि आपके ज्ञान भाव पे डाल रहे हैं। थोड़ी रिलीजियस बुक्स वगैरह हैं या आपकी कोई इंटरेस्ट की कोई चीज़ है, आप उसको पढ़िए, आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा, नई चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। वहाँ पे आप आपका जो चिंतन है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वहाँ पे चलाइए। अनावश्यक चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तो आपको बेचैनी और एंजाइटी ही होगी, कोई लाभ मिलने वाला है नहीं। बात करें आप लोगों के उपाय के लिए, तो आप लोगों के लिए वैसे तो थोड़ा सा बस मौसमी एलर्जी वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जिन लोगों को स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, डस्टिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। खास करके इस मौसम के अंदर जिन लोगों को सनलाइट से और थोड़ी गर्मी से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, स्किन एलर्जी वगैरह होती है, रेड रैशेस बॉडी पे आ जाते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक टाइम के बाद में बुध महाराज वक्री भी हो जाएंगे, तो वक्रत्व लेकर के जब बुध महाराज आएंगे तो इन चीज़ों के अंदर थोड़ी सी और वृद्धि होगी, आपको एलर्जीज वगैरह थोड़ी ज़्यादा महसूस होगी। तो आप लोगों को बस अपनी बॉडी का प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए, ऑयल वगैरह जो भी है उसका मसाज वगैरह कीजिए। आप लोगों के लिए एक गणेश जी जो है उनको किसी पन्ने के अंदर बनवा करके धारण करना चाहिए। और ज़्यादा अगर आपको इसमें डिटेल के बारे में जानना है तो आप संपर्क भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये मिला जुला असर लेके आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ग्रहों का ये जो गोचर है ये आपकी जन्म पत्रिका देख करके बहुत अच्छे से और समझा जा सकता है, क्योंकि निर्भर करता है कि आपकी मूल पत्रिका के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कौन सा आपका लग्न है, किस ग्रह से संबंधित आपकी महादशा चल रही है, किस ग्रह संबंधित अंतरदशा चल रही है, कौन सा ग्रह आपके लिए कारक है, कौन सा मारक है। इन सब चीज़ों की गणना करने के लिए हमें मूल पत्रिका देखनी बहुत ज़्यादा
आवश्यक है। तो यदि आप अपनी पत्रिका को दिखाना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करना है। आप लोगों की संपूर्ण पत्रिका का एनालिसिस मेरे द्वारा किया जाएगा। ये कंसल्टेशन पेड रहने वाला है। तो आप लोगों को ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने साथियों, अपने परिवारजनों के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।